अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशन विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप और रोगों का अंत करने वाला है तथा औषधि के समान है। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता, लेकिन जल जब भगवान के चरणों से लगता है तो चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए थे। पहले पग में उन्होंने नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे। तो जैसे ही ब्रह्मा लोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। बाद में वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। जब हम बाके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में चरणामृत को बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उस जल को चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल खुद भवबाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया था। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतनी मात्रा में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं, सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसीलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से ही लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं, इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।